नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बहुत सारे दोस्त और दर्शक मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर अब क्या कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के पल पल की बातों पर हमने बिहार चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें बताई थी, तो इसलिए उनका पूछना भी लाजमी है और मेरा बताना भी लाजमी है। तो जहां तक जानकारी मिली है, प्रशांत किशोर सदमे से नहीं उबर पाए हैं। जो हालत बिहार के लोगों ने उनकी पार्टी के साथ किया, जन स्वराज के साथ किया, उससे वो वाकई सदमे में है। आखिरी बार वो 20 नवंबर को देखे गए थे भितरवा में, महात्मा गांधी के उस आश्रम में, जहां से उन्होंने अपने पूरी जन स्वराज की यात्रा शुरू की थी 3.5 साल पहले। बिहार बदलने का अभियान शुरू किया था। वहां जाके उन्होंने मौन व्रत धारण किया, लेकिन उनकी टीम जो विशालकाय टीम लगती थी, उसकी टीम के सारे लोग नहीं थे वहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दिखे, बहुत सारे लोग नहीं दिखे। प्रशांत किशोर अलग थलग दिखे। इतना झटके में 7 दिन 6 दिन के अंदर उनके साथ लोग इस ढंग से छोड़ के भाग जाएंगे, उन्हें भी उम्मीद नहीं रही होगी। बिहार के वोटरों ने भी उनके साथ अच्छा नहीं किया। 6% वोट नहीं भी हासिल होने दिया उन्हें, महज 3% वोट लाया। कहने को 17 लाख बिहारियों ने, मतदाताओं ने उन्हें वोट किया है। वो आधार तो बनता है प्रशांत किशोर मैदान में जमे रहे। उस आधार पर कहते हैं प्रशांत किशोर अगली तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव उतरने का, नगर निगम चुनाव उतरने का, जन स्वराज को जिंदा रखने का। यही एक वजह है। ये 17 लाख जो जन स्वराज पार्टी को वोट मिला है, वही उनकी ऊर्जा है आने वाले दिनों में। हालांकि 236 सीटों में से जहां चुनाव लड़े थे वो, उसमें से कुल मिलाकर 99 सीटें ऐसी हैं जहां उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गया है, और तीसरे चौथे नंबर पर तो आए ही बहुत सारे जगहों पे। कोई मुकम्मल जीतता हुआ कोई कैंडिडेट नहीं दिखा, तो ये सदमे वाली बात है। लेकिन बिहार छोड़ के नहीं जाएंगे, वो ऐसा बार बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 15 जनवरी के बाद। अब वो भी मानने लगे हैं मांगलिक काल कौन सा है, शुभ काल कौन सा है, कैसा है। कहते हैं मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, तो 15 जनवरी को वो विश्लेषण करेंगे इस बात का कि जनता दल यूनाइटेड या एनडीए सरकार ने जो दावा किया था, जो वादा किया था कि हर महिला के खाते में 10,000 रुपए डालेंगी, हर परिवार के एक महिला के खाते में 10,000 रुपए डालेंगी, और जिन महिला के खाते में 10,000 गया है उन्हें 2 लाख कुल मुकम्मल 1,90,000 रुपए देगी। इस काम को कैसे कर पाती है सरकार, ये देखेगी। और 15 जनवरी के बाद सरकार के खिलाफ या सरकार के समर्थन में उतरेंगे। और कुल मिला के एक एंगल डेवलप हो रहा है, काफी वक्त हो गया, महीने भर होने जा रहा है चुनाव परिणाम का, तो कांग्रेस पार्टी भी उसी अंदाज में सदमे में है। कहते हैं एक अलाइनमेंट सी बन रही है, कई चरणों में बात हो रही है प्रशांत किशोर की। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेता भी, शीर्ष नेतृत्व से शायद बात हो रही है उनकी, कि वो कांग्रेस का जो मुहिम है, कांग्रेस का जो आंदोलन का स्टाइल है, वो प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला लें और जमीन पर उतरे आने वाले दिनों में। इधर एक और बड़ी बात हुई है, प्रशांत किशोर ने जो सबसे सार्वजनिक तौर पर उन्हें देखा गया है, राजस्थान के जयपुर में देखा गया उन्हें। नरेश मीना है, राजस्थान के नेता है, राजनेता है। उनकी बड़ी कोशिश है राजस्थान में तीसरा मोर्चा बनाया जाए, जिसके लिए वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आरएलएम वहां की लोकल पार्टी है, और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, ये सब मिलकर के एक तीसरा मोर्चा बनाए राजस्थान में। बहुत दिनों से वहां एक क्राइसिस सा है, खास करके राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस बार, और भजन लाल शर्मा की सरकार बनी है, वो जिस ढंग से हनक नहीं पैदा कर पा रही है। एक वैक्यूम सा क्रिएट होता जा रहा है राजस्थान में। दूसरी ओर अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो हटे हैं, उनके आसपास भी वो राजनीति आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। सचिन पायलट आएंगे, लेकिन सचिन पायलट को क्यों नहीं पूरा अधिकार मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को से राजस्थान का, एक क्राइसिस है। यही आधार है कि नरेश मीना वहां अपने अंदाज से एक्टिव होना चाहते हैं, तीसरा खून बना के एक्टिव होना चाहते हैं। तो एक पहली पहलकदमी दिखी है बिहार से बाहर जाके प्रशांत किशोर की, वो राजस्थान में दिखी। तो सवाल ये है, क्या प्रशांत किशोर एक राजनीतिक सलाहकार के तौर पर नरेश मीना को महज सलाह देंगे, या फिर उनकी जो पार्टी है जेएसपी, जिनको बिहार में ज्यादा जगह नहीं मिल पाया, उनको राज्य में सरकारी स्तर का अधिकृत पार्टी भी नहीं बन पाई, वो 3% वोट लाई। राज्य स्तरीय अधिकृत पार्टी होने के लिए 6% वोट की जरूरत पड़ती है। अधिकृत पार्टी होने का मतलब है कि जो उनका बैग या बस्ता मिला था उन्हें चुनाव चिन्ह, वो स्थायी तौर पर उनके पास रह जाएगा अगर 6% ज्यादा वोट लाए होते तो, और आगे विस्तार की संभावना बनती है। लेकिन बिहार के लोगों ने काफी निराश किया। 17 लाख लोगों ने वोट तो दिया उन्हें, लेकिन वो 6% से कम है टोटल वोट का। हाँ, तो राजस्थान जाने की बात है। दूसरी एक बड़ी बात जो आ रही है निकल के छन करके, थलपति विजय है तमिलनाडु की राजनीति में बड़े सक्रिय एक्टर हैं वहां के। थलपति को बोलते हैं वहां के नायक को, और विजय एक्टर हैं, वहां के सिनेमा जगत के बड़े हीरो हैं। उनसे दोस्ती है, उनसे प्रशांत किशोर का वादा है, जो वादा उन्होंने फरवरी में, इसी साल फरवरी में उनके जन्मदिन के मौके पर, एक्टर विजय के मौके पर, उनके एनिवर्सरी के मौके पर किया था प्रशांत किशोर के साथ, कि अगले चुनाव में, माने जो चुनाव होने जा रहा है मार्च अप्रैल में,
विधानसभा चुनाव तमिलनाडु का, उसमें वो विजय थलपति, अपने दोस्त विजय थलपति के लिए काम करेंगे। फिर वो यही बात है कि वो हाँ सलाहकार के रोल में करेंगे या जेएसपी उनके कैंडिडेट के तौर पर जो उन्होंने पार्टी बनाई है वो भी वहां लड़ने की कोशिश करेगी, एक अलायंस बना के करेगी। वो क्या करती है क्या नहीं करती है, क्यों प्रशांत, जैसा कि हमने कहा कि एक बार आपको जब खुद खून का स्वाद लग जाता है तो आप चाहते हैं कि आप राजनीतिक सलाहकार के तौर के बजाय आप पार्टी के तौर पे एक अलायंस करें। और राजनीतिक सलाह का मामला अलग है, उनके रोजी रोटी का मामला है, वो क्या सलाहकार के रोल में क्या पैसा लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। इसके अलावा उनकी जिजीविषा जरूर है कि जन स्वराज पार्टी के तौर पे एक अलायंस के तौर पे उभरे। और एक बात और, जब उन्होंने राजनीतिक सलाहकार की भूमिका छोड़ी थी, वो उनका आखिरी चुनाव था 2021 का चुनाव, वो चुनाव था पश्चिम बंगाल का चुनाव। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सरकार में लाने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था। कहते वहीं से मामला कुछ गड़बड़ हुआ था, मोह भंग हुआ था। उन्होंने कहा था नहीं, अब लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय खुद मुख्यमंत्री बनने का अभियान में चलेंगे, अपने गृह प्रदेश बिहार में चलेंगे, बिहार के लोगों से मुंह की खाई है। लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में उनके राजनीतिक सलाहकार बनने का द्वार कैसे खुलता है या नहीं खुलता है, या ममता बनर्जी से क्या कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया उनका जिसकी वजह से उन्हें राजनीति से मोह भंग हुआ था, ये सब कुछ देखना है। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर के बारे में जो आधिकारिक तौर पे जानकारी आ रही है वो ये आ रही है, दक्षिण बिहार में सक्रिय होने वाले हैं, वहाँ नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, वहाँ कुछ जगहों के पंचायत चुनाव होने वाले हैं, यहाँ जनस्वराज के लोगों को फिर से चुनाव उतारना चाहते हैं। काफी कुछ उन्होंने व्यय कर दिया, काफी समय लगा दिया है, काफी ऊर्जा व्यर्थ कर दिया वहां पर। तो उस ऊर्जा को फिर से समेट के वो बिहार में बने रहते हैं या फिर पुराने स्टाइल में अपने राजनीतिक सलाहकार की दुनिया में चले जाते हैं। राजस्थान में देखे गए हैं, तमिलनाडु में देखे जाने की संभावना है, पश्चिम बंगाल में जाने की उम्मीद है उनकी। तो इस लिहाज से और कांग्रेस पार्टी के साथ एक अलाइनमेंट के साथ उनके आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। आगे क्या होता है नहीं होता है इस पर मेरी नजर बनी रहेगी, आप तक हम जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ बने रहें, ये आपकी जिम्मेदारी, आपका प्रेम है, प्यार है, जिसके लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।